अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुज़ैफ़ा अली ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान से। आज हम बात करने लगे हैं कि प्राइस लिस्ट जो स्कैन हमने पहले भी की थी रिसेंटली स्मार्ट स्काउट से, अब हम उसके रिजल्ट्स को देख रहे हैं। पहले हमने रिजल्ट्स देखे थे, लेकिन आई एम श्योर कि वो थोड़े से सरसरी थे और इतना ज़्यादा डेटा आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा और इन डेप्थ जाऊँ। लेकिन अगेन साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरी इन डेप्थ और एडवांस ट्रेनिंग ऑलरेडी मौजूद है जो प्रोडक्ट एनालिसिस की है, तो वो skillspanda.com/wholesale पे आप जाएँ और आपको वहाँ से वो मिल जाएगी, फ्री है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। तो खैर मेरी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देखें आपको ग्रेट बाय प्रोडक्ट्स, ये एक सप्लायर हमने ढूंढा था, स्मार्ट स्काउट से ही ढूंढा था, जिसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, और उससे हमने फिर साइन अप किया और उससे प्राइस लिस्ट हासिल की। और वो प्राइस लिस्ट मेरे पास आ गई थी, फिर मैंने उसको स्कैन किया और यहाँ पे चूँकि वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था तो हमने उस वक्त नहीं किया था। अब मैंने वो स्कैन हो गई है, उसके अंदर आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखा रहा है 2880 प्रोडक्ट्स उसने टोटल उसकी स्कैन की है। ठीक है, तो अब मैंने जब उसको ओपन किया तो यहाँ पे सारे मेरे पास रिजल्ट्स आ गए हैं और यहाँ पर अब देखेंगे 3000 प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। अब क्यों दिखा रहा है यहाँ पे और इसमें तजाद क्यों है बेसिकली, तो ये कहता है जी नंबर ऑफ आइटम्स जो हमने दिए ना, जो उसको यूपीसी और वो दिए थे वो 2880 थे। ठीक है, अब फाउंड प्रोडक्ट्स फाउंड 706 ये बता रहा है, जबकि यहाँ पे जो एंट्रीज आ रही है इसके अंदर वो आ रही हैं 3008। वो बेसिकली इस तरह से है कि वो 2880 जो रिकॉर्ड्स है ना वो यूपीसी हमने दिए थे, उसको सारे अमेजोन को नहीं मिले, वो सारे अमेजोन पे नहीं मिले हैं। उसको अमेजोन पे जो मिले हैं ना वो बेसिकली 706 ही हैं बस। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे उसने सारा डाटा ला के डाल दिया है कि वो हमारे पुराने जो देखें ये यूपीसी भी आ रहे हैं जो पिछले हमने दिए हैं, लेकिन डाटा कोई नहीं है, तो वो छोड़ दिया उसने, लेकिन यहाँ दिखा रहा है। बट खैर हमें क्या करना है, हम इस 3000 की जो रिकॉर्ड्स हैं इसको कैसे रिव्यू करेंगे, और क्योंकि डाटा बहुत सारा है, 3000 तो बहुत होते हैं, तो ये बात मुझे समझ आ गई। अब यहाँ पर देखें एक ये कॉलम है पोटेंशियल विनर। पोटेंशियल विनर वो बेसिकली कुछ एल्गोरिदम उसके अपने देखता है, जैसे हम मैनुअली भी देखते हैं उसी चीज़ों को, ये भी ऑटोमेटेड उन्होंने बनाया हुआ है कि जी प्रॉफिट भी हो, सेल्स भी हो, कुछ अच्छा कुछ भी हो, आरओआई वगैरह, तो ये उसकी बिना पे बता देता है। लेकिन ये देखें आपको रैंक -1 दिखा रहा है। अब वो इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं करा कि जी इन आइटम्स का सेलर रैंक है ही नहीं। जब सेलर रैंक नहीं होता तो हमें बेसिकली ये नहीं पता चलता कि उसकी सेल्स कितनी आ रही होंगी, लेकिन हम थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे अंदाज़ा लगाने की बाय बॉक्स की रोटेशन से और सेल्स से, बट यू नेवर नो आपको एग्जैक्ट डाटा मिलता है या नहीं मिलता। खैर सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट साइड पे देखें यहाँ पे फिल्टर्स आ रहे हैं। आप फिल्टर के अंदर मैं जाता हूँ, पहले तो मैं ये करता हूँ कि जो रैंक वाला सीन है ना इसको मिनिमम 1 कर देता हूँ। तो वो जो -1 वाले आ रहे थे वो तो सारे छांटी कर दिए ना, वो हमने रिमूव कर दिए। तो अब देखें नीचे रिकॉर्ड कितने बचे हैं, 428। तो 3000 में से हमने वो सारा -1 या बगैर सेलर रैंक वाले को तो सबको हटा दिया। अब इसके अंदर आप देखें कुछ सेलर रैंक ऐसे भी आपको नज़र आ रहे हैं जो 1.2 मिलियन और मतलब 1 मिलियन इस तरह, मतलब 9 लाख, बहुत ज़्यादा है। ये ऐसे हैं जिसके अंदर सेल्स ना होने के बराबर है। शायद कभी कह लें कि कोई भूले भटके गाहक आ गया और उसने वो बाय कर लिया, तो ये वो वाली चीज़ें हैं। तो अभी फ़िलहाल हम उसको थोड़ी देर के लिए अवॉइड में, हम उसको ऐसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, हमें वो भी देखना चाहिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी वहाँ पर भी है। हाँ थोड़ी सी रिड्यूस्ड है लेकिन है, तो हम उसको बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको 2 लाख मैक्सिमम साइड पे ले जाते हैं कि अच्छा जी अब एक से लेके 2 लाख तक के बीएसआर के अंदर जो बेस्ट सेलर रैंक है उसके अंदर के आइटम मुझे दिखा दो। तो 124 आइटम्स आपको इसने शॉर्टलिस्ट करके दिखा दिए। ठीक हो गया। अब आप कहते हैं कि जनाब मुझे एक काम करो कि आरओआई जो है ना उसके ऊपर भी मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ, तो आरओआई मिनिमम कितना हो। मैं कहता हूँ मिनिमम 10% आरओआई कम से कम तो मुझे मिले ना, तो उसके बाद तो फिर बात की बात है। तो अब वो जो माइनस आरओआई वाले या कुछ बिल्कुल बहुत ही कम आरओआई वाले थे वो सब इसने हटा दिए। अब सिर्फ 52 प्रोडक्ट्स यानी कि 52 प्रोडक्ट्स रह गई हैं जिसको ये समझता है कि जिसके अंदर आरओआई या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया। आप इसके अंदर और भी फिल्टर्स लगा सकते हैं, जैसे अमेजॉन स्टॉक रेट भी है। अब अमेजॉन स्टॉक रेट मैंने कहा जी 0% से 10% तक का हो वो वाली प्रोडक्ट्स दिखाओ। इससे ज़्यादा अमेजॉन अगर बैठा हुआ है तो उसको भी हटा दो, तो उसने वो भी हटा दिया। अब 42 आ गई है मेरे पास, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा इसको वो करते जा रहा हूँ। अच्छा, मिनिमम सेलर्स को अभी फिलहाल, और एफ बी ए मिनिमम सेलर्स को, नंबर ऑफ एफ बी ए सेलर्स दोनों चीज़ें हैं, यानी कि नंबर ऑफ सेलर्स का मतलब टोटल एफ बी एम और एफ बी ए सेलर्स मिला के हो रहे हैं, और सिर्फ एफ बी ए सेलर की बात हुई है तो जाहिर सी बात है सिर्फ उसी की बात हो रही है। तो मैं अभी सिर्फ एफ बी ए वालों को नहीं देख रहा हूँ, मैं टोटल नंबर ऑफ सेलर्स की बात कर रहा हूँ कि जी इसके अंदर कम से कम 1.5 तो हो या 1.9, तो ऐसी प्रोडक्ट्स दिखाओ जिसमें एक सेलर से ज़्यादा बैठा है। अगर किसी में एक सेलर बैठा है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वो प्राइवेट लेबल होगा, लेकिन अभी अगर ऐसी बात नहीं है तो हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो रिकॉर्ड इसने कम कर दिए, ये बात मुझे इस वक्त अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए
चलें ठीक है, इसको चलने देते हैं, इसी तरह चलने देते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या। अब नेट मार्जिन देखें, ये इस तरह से आ रहा है। मैंने इसको नेट मार्जिन को 2 दफ़ा क्लिक किया तो वो सॉर्ट बाय हाईएस्ट पे चला गया। तो जो सबसे ऊपर वो वाला नेट मार्जिन की प्रोडक्ट दिखाओ जिसका सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट हमारी क्या है, 94 सेंट्स, और बाय बॉक्स प्राइस क्या है, 13.30। तो अब इसको आप क्लिक करें और अमेज़ॉन पे चले जाएं। अब पहले तो आप ये देखें कि ये सेलो स्मूथ स्टिक पेन कोई किसी ने बना रखी है लिस्टिंग, कोई ख़ास लिस्टिंग का डेटा भी नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि किसी सेलर ने बेसिकली ये लिस्टिंग क्रिएट की होगी और इतना ज़्यादा उसको इसकी परवाह नहीं है। अब $1.50 में इसके ऊपर यहाँ पे अपना रेफ सेलर का मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कॉस्ट अपनी डाल देता हूँ। अब आप पूछेंगे 150 क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो 94 सेंट्स है, तो मैंने 98 आधा सेंट मैंने एक्चुअली एड अप कर दिया है जस्ट टू एट द कॉस्ट ऑफ शिपिंग, और मिसलिनियस कॉस्ट आती हैं कुछ ना कुछ, तो हो सकता है ये $1.50 से और बढ़ के $2 तक चली जाए। तो इवन दो अगर आप इसको $2 कर देते हैं तब भी आप प्रॉफिटेबल हैं, $2.65 का आपको प्रॉफिट इसमें मिल रहा है। इशू क्या है, इशू ये है कि इसका BSR बहुत ख़राब है, यानी कि BSR जब ख़राब होता है तो इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा इसमें सेल्स नहीं मिलती हैं। तो अगर 175 सेल वाला कोई इसके अंदर आ जाता है ना, सेल रैंक, तो इसकी सेल्स बहुत कम हो रही हैं। अब आप कंसिडर इसको अभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, बस ये जहन में रखें कि ये बहुत ज़्यादा सेल आपको नहीं देगा। लेकिन एक अच्छी बात भी साथ में आपको बताता हूँ, वो क्या है। अभी आप ये देखें कि 3 FBM सेलर बैठे हैं। अब ये आइटम बहुत छोटा और सस्ता है, कोई इतना महंगा आइटम नहीं है कि आप इसमें ये कहें कि अच्छा जनाब मैं इसके ना इसको मैं ड्रॉप शिपिंग करूँगा या मैं इसके ऊपर स्टॉक नहीं डाल सकता है। तो बहुत सस्ता आइटम है। क्या करना है आपको, आप इस आइटम को ढूंढेंगे बेसिकली इंटरनेट के ऊपर, और आप ये फिगर आउट करेंगे कि कहाँ मौजूद है, यानी कि इसका सप्लायर कौन है, इसका कोई रिटेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर। नॉर्मली तो हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करते हैं, हम तो रिटेलर के साथ काम नहीं करते हैं। मगर फिर भी फिलहाल के लिए मैं ये करूँगा कि ये देखें, ये लोग ड्रॉप शिपर्स हैं सारे, ये 998 स्टॉक डाल के बैठा हुआ ये ड्रॉप शिपर होगा। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट स्टॉक में मिल जाती है और आप इस आइटम को FBA करा देते हैं इसी लिस्टिंग के ऊपर, तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इस वक्त जो ये सेलर रैंक इसका 175,000 के ऊपर लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाएगा। अमेजॉन ने 175 रैंक इतना बुरा नहीं होता, ठीक है। ये रैंक यहाँ पे 204 2,04,000 हो गए, लेकिन बहरहाल आप यहाँ से इसको जब वो क्लिक करते हैं ना, इसका वो भी आ जाता है, किधर गया वो बॉटम ऑप्शन। अच्छा, अब ये देखें एवरेज रैंक इसका जो आ रहा है 137 आ रहा है, यानी कि 1,37,000 30 डेज का, ठीक हो गया। ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब क्या नज़र आ रहा है कि इसकी सेल्स तो हुई हैं, कुछ ना कुछ सेल्स आई ज़रूर है। अमेजॉन ने इसको रैंकिंग में डाला है, बाय बॉक्स भी इसके ऊपर है। आपने क्या करना होगा, अगर आप इस आइटम को सिंपली वहाँ भेज दें FBA में, तो इसका सेलर रैंक नीचे आना शुरू हो जाएगा और बाय बॉक्स आप ही के पास रहेगा, यानी कि और कोई सेलर नहीं है इसमें, आप अकेले हैं। एक तरीके से आप थोड़े अरसे के लिए तो आप इसको खेलना शुरू कर देंगे। हाँ, दूसरे सेलर्स इसके अंदर आएंगे, बाद में जंप इन करेंगे, लेकिन इनिशियली आपको इतना मसला नहीं आएगा, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रोडक्ट के अंदर एक इशू ये है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे कहता है 6 पैक है, जबकि वहाँ सप्लायर के पास ये हमें इंडिविजुअल सिंगल पैन के प्राइस मिल रहा है। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो ये ऑलरेडी आप नेगेटिव में चले जाएंगे, तो इसको इसलिए देखने का फायदा नहीं है, हम कुछ और चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया, एक प्रोडक्ट आपको इससे मिल गई। इसी तरीके से आप और देख लें, ये 37,000 के ऊपर इसका सेलर रैंक है, $3 $3.5 इसका प्रॉफिट दिखा रही है आइटम का। तो ये भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाती है। आइटम हम देख लेते हैं, हेम्प हेवन इसका नाम है। 100+ बॉट इन द पास्ट मंथ, तो इसका मतलब तो जनाब ये 100 से ज़्यादा यूनिट्स उसके बिक भी रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात हो गई। अब आपने क्या करना है, आप इसका क्विकली यहाँ से ये देख लेते हैं हम, ये देखें कंटिन्यूस एडजस्टमेंट्स हैं, इसका मतलब सेल्स आ रही हैं इसकी। आप एज लॉन्ग एज यहाँ पे इसको हम इसके सेलर देख लेते हैं, ये रहे 6 सेलर्स इसके अंदर बैठे हुए हैं, FBA कर रहे हैं। तो ठीक है जी, आप भी कर सकते हैं, आप भी एंटर हो जाएं इसके अंदर। अब आपको बाय बॉक्स रोटेशन और ऑफर्स देखनी पड़ेंगी। यहाँ डाटा में आ जाइए इसके कीपा के, और ऑफर्स के टैब में आ जाइए और यहाँ पे देखें थोड़ा सा क्या मामला चल रहे हैं। अच्छा जी, मैंने बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक किया तो ये देखें ग्रेट बाय प्रोडक्ट्स, ये खुद जो सप्लायर जिसकी हमने आइटम देख रहे हैं ये खुद ही बैठा हुआ बेच रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि नाम तो उसी का है। 52% बाय बॉक्स उसी के पास जा रहा है, बाकी लोग भी बेच रहे हैं। अब एज लॉन्ग एज के ये इसने प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिराए नहीं है थ्रू आउट द पीरियड, तो आप इस आइटम के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ये तो इसको तो सस्ती मिल रही है ना। यहाँ पे देखें सोल्ड का स्टॉक भी आ रहा है। अब ये देखें इस बंदे ने, इसका नाम है ग्रेट बाय प्रोडक्ट, इसने 2,432 आइटम सेल कर दिए टोटल, और पिछले 30 डेज में 217 यूनिट सेल कर दिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब प्राइस अंदर या क्या ये गिरा रहा था, यहाँ पर प्राइसिंग आ रही है इसकी, देखें ये प्राइसेस इसकी चल रही हैं 15, लेकिन ये गिराए नहीं है, इसमें बढ़ाए हैं एक्चुअली प्राइस तो ये बहुत अच्छी बात है। आप इसका 90 डेज का ग्राफ देख रहे हैं ऑलरेडी, ये मेक श्योर कर लीजिएगा, और यहाँ पे इसकी प्राइसिंग आपको अंदाजा हो जाएगा। स्टॉक की मूवमेंट भी इससे पता चला है कि 217 तो ये अकेला बैठा हुआ बेच रहा है। इसके अलावा दूसरे भाई ने 22 यूनिट्स बेच दिए हैं, उसके अलावा भी कुछ लोग चिंदी चिंदी बेच रहे हैं इसके अंदर।
ठीक हो गया, बाय बॉक्स के ऑफर। अब ये आइटम सेलेबल है, अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको इनसे सोर्स करके बेच सकते हैं। ये मुझे एक प्रोडक्ट मिल गया जिसके अंदर छोटा सा थोड़ा सा मुनाफा है, लेकिन ये काम हो जाएगा आपका। अगर टेस्टिंग है ना तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद और भी प्रोडक्ट्स हैं, ये बेसिकली सेम प्रोडक्ट मुझे लग रही है, वो वेरिएशन वाली है, तो इसलिए यहाँ पे एक ही उसका इसी तरह का बाय बॉक्स दिखा रही है, सॉरी BSR दिखा रहा है। इसके अलावा ये 80,000 के ऊपर है। इसके अंदर कितना प्रॉफिट है? इसके अंदर प्रॉफिट है जनाब, इसका जनाब प्रॉफिट है $2 का। ठीक हो गया, 81,000 इसका वो है। तो आप इसको सिंपली क्विकली क्लिक करके देख लें। और ये कोई टॉय का प्रोडक्ट आ रहा है, इसका ब्रांड नेम क्या है? अच्छा, प्लश क्रिएशंस जो भी है व्हाट्सएवर। तो इसके अंदर बैठे हैं जनाब दो सेलर्स। आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है तकरीबन कितने का है? आपको प्रोडक्ट मिल रहा है ये $60.5 का। ठीक है, हम $8 इसकी कॉस्ट अभी लगा लेते हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आपका $2 के करीब आ रहा है, जो कि मुनासिब है। ठीक है, आपको ये वेरिएशंस भी रिव्यू करने पड़ेंगे। ये मेक श्योर कीजिएगा मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें, डिटेल वाली जो इन डेप्थ की है। होलसेल FBA का कोर्स है, उसमें फ्री है skillspender.com पे। तो ये आपको स्मार्ट स्काउट यूज़ करने से काफ़ी डिटेल फ़ायदा मिल जाता है इस तरह से। अगर आप चाहें तो हम ये फ़िल्टर को हटा देते हैं, 1.5 वाला ये जो हमने लगाया था मिनिमम वाला। तो हम ये फ़िल्टर हमने हटा दिया। अब हमारे पास 42 प्रोडक्ट्स आ गई ना, तो और नेट मार्जिन तो वही लगा हुआ है। अगर आपने BSR और कम करके ट्राई करना है तो भी कर लें। तो इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएंगे। अब देखिए, ये $21 प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट आइटम दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये शायद कोई हाई टिकट आइटम हो सकती है। करंटली अनअवेलेबल, तो ये भी अच्छी बात है जी, करंटली अनअवेलेबल है आपके पास, आप इसको सोर्स कर सकते हैं, आप डाल दें इसको आइटम को। अच्छा, यहाँ पे प्राइस लिखे हुए नहीं आ रहे, तो प्राइस नहीं लिखे हुए आ रहे तो इसका मतलब लास्ट प्राइसिंग इसकी लगी है $70 के ऊपर। अच्छा, इसके पास प्राइस क्या है? इसके पास प्राइस है 22.50। ये अच्छी बात हो सकती है। तो जनाब इसको मैं $25 कर देता हूँ और $70 मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, जो लास्ट इसकी प्राइसिंग के ऊपर इसको बाय बॉक्स मिला है। अच्छा, ये $22 हमारा प्रॉफिट आ गया इसके अंदर जनाब। और इस आइटम की सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसका BSR बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। अब ये जहन में रखिए कि अगर आप इसकी FBA करेंगे तो ये BSR भी नीचे आएगा, यानी कि आपको सेल्स मिलने लग जाएंगी। हाँ, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं मिलेंगे लेकिन मिल जाएगी। तो ये अपॉर्चुनिटी भी है, स्लाइटली रिस्क भी है, क्योंकि यू नेवर नो एग्जैक्टली जो मैं कह रहा हूँ क्या वो होगा या नहीं होगा, वो तो खुदा बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो हम इसको नहीं जानते, लेकिन यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। तो ये प्राइस लिस्ट मैंने सप्लायर भी यहीं से ढूंढा था, ये सप्लायर्स के टैब से जाके, और प्राइस लिस्ट भी यहीं स्कैन की और मैंने यहीं सारा कुछ आपको करके दिखा दिया। तो जनाब huzaifa.org/smartscout पे जाके आप साइन अप कर सकते हैं। 25% डिस्काउंट भी इसी URL से आपको मिल जाएगा, या कूपन कोड डालना है आपने ESPPK। इस वीडियो से उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा। थैंक यू।